ठीक है, बस समझ में गया ना। तो पृथ्वी पर वह कुछ ना कुछ ग्रेविटी के साथ जाएगा ऊपर, है ना। तो उच्चतम बिंदु तक यानी यहां तक पहुंचने में वस्तु को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माना कि क्या लिखोगे, माना कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग, तो यहां तक जाने के बाद रुक जाएगा, कंटिन्यू तो नहीं रहेगा, बस अंतिम वेग v बराबर 0 तथा उच्चतम बिंदु तक जाने में लगा समय क्या मानिए, लगा समय t हो तथा गुरुत्वीय त्वरण a बराबर क्या हो जाएगा, -g होगा। a बराबर क्या होगा, -g होगा। वस्तु किधर जा रही है, ऊपर जा रही है, ठीक। वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, v बराबर u प्लस 80 जानते हैं। v का मान क्या है हमारा 0, u प्लस a का मान क्या है हमारा -g इंटू t। ये देखिए g इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, gt आएगा। 0 बराबर u प्लस -gt, ठीक है। इधर हो जाएगा gt बराबर u, तो t बराबर u बटा g। आपका क्या हुआ, वस्तु जब ऊपर भी जाएगा उच्चतम बिंदु तक, कहाँ जाएगा, उच्चतम बिंदु पर, तो जाने में लगा समय क्या होगा, u बटा g। महत्तम ऊंचाई आविष्कार, ठीक है। मैक्सिमम कितना ऊंचाई पर जाएगा, ठीक है। वस्तु कितना ऊंचाई पर जाएगा मैक्सिमम, ठीक। आपका तो गिवन यही रहेगा, ठीक है। हम यहाँ पे बताते हैं, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a होता है ना, ठीक। v का मान क्या हमारा, महत्तम ऊंचाई 0 हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2 a का मान क्या हो जाएगा, -g। s हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई। s हमारा क्या डिस्टेंस कवर करेगा ना, यानी ऊंचाई क्या लिखेगा, h ले ले तथा इसको ऊंचाई लिख दीजिए। ऊंचाई क्या माने, h मान लीजिए, ठीक। यहाँ लिख दीजिए, क्या हो जाएगा हमारा 0 u स्क्वायर प्लस माइनस 2gh, ठीक। इधर आएगा तो 2gh बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर, है ना। आप देखो h बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बट्टा 2g। महत्तम ऊंचाई कितना जाएगा, देखिए सुनो, वस्तु ऊपर से नीचे आने में लगा कुल समय ना, बात समझ में आ गया ना। आप देखिए, देखो इधर वस्तु ऊपर गया यहाँ से, ठीक है। अब ऊपर से पुनः नीचे आया, तो वस्तु एक ही सरल रेखा पर गया है और एक ही सरल रेखा पर आया ना, आया है ना। उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, लिखते हैं, माना कि वस्तु है ना को ऊपर से नीचे आने में लगा समय, ऊपर से नीचे आने में लगा समय मान लीजिए क्या t1 है ना, तथा विस्थापन क्या हो जाएगा, इसका विस्थापन 0 होगा, गया पुनः आ गया, विस्थापन 0 हो गया, लेकिन दूरी हो जाएगा दुगुना, विस्थापन क्या होगा इसका 0। विस्थापन होता क्या है, प्रारंभिक बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु इसका यही था, प्रारंभिक बिंदु भी क्या हो गया, यही हो गया, ठीक। देखिए वी नो दैट हमारा क्या होता है, इसको देखिए तो बताते हैं। S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है ना, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, S बराबर u2 प्लस हाफ AT स्क्वायर। विस्थापन हमारा क्या था, 0 था, u t की जगह पर हमारा t1 ले लीजिएगा, ठीक है।
प्लस 1/2 एक जगह माइनस जी, ठीक है, गुना टी की जगह क्या हो जाएगा T1 का होगा, ठीक, ये हो जाएगा आई हो जाएगा -1/2 जी टी का होल स्क्वायर, ठीक, इधर देखिएगा 1/2 जी टी का स्क्वायर बराबर यू T1 हो जाएगा, एक टी से एक टी खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा T1 बराबर U 2U, ठीक है, थोड़ा गुना हो जाएगा, बट्टा में क्या लिखेगा जी, T1 बराबर 2 कॉमन ले लेगा, U बट्टा जी बचेगा। पिछलका नोट में हम क्या बताए हैं, T1 बराबर U बट्टा जी क्या था हमारा T था, देखिए ना, तो 2 इंटू टी, यानी कि T बराबर क्या U बाय जी, ठीक है, वेयर में लिखिएगा T1 बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे आने में लगा समय, ठीक है, और टी हो जाएगा ऊपर जाने में लगा समय, ठीक, तो दुगुना समय लगेगा, जितना समय जाएगा उतना ही समय में वापस भी आएगा, ठीक है, कैसे ऊपर गए तो निकल गया नीचे, फिर उसके बाद क्या हुआ, ऊपर से नीचे से ऊपर गए, फिर नीचे भी आ गए, कितना ऊंचाई है वो भी क्या आ गया, अब ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगेगा, ठीक है, लिखो ऊपर से नीचे आने में लगा समय, माना कि ऊपर से नीचे आने में लगा समय, क्या मानिएगा T2, चूंकि T1 मान चुके हैं, ऊपर से नीचे से ऊपर गया फिर आ गया T1, ऊपर गया तो क्या माने T, अब देखो क्या लिखेगा, ऊपर से नीचे आने में लगा समय, क्या मानिएगा, ऊपर से गया, नीचे से गया ऊपर, फिर कहाँ आया नीचे, लिखो ऊपर से नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे आने में लगा समय, नीचे आने में लगा समय घटा ऊपर जाने में लगा समय, ऊपर से नीचे आने में लगा समय कितना है T2, नीचे से ऊपर गया फिर ऊपर से नीचे आया, उसका समय क्या था हमारा T1 माइनस ऊपर जाने में समय क्या लगेगा T, यही इक्वेशन बनेगा। आप देखिए T2 बराबर T1 का वैल्यू क्या आया हमारा 2T आया है, कितना आया 2T माइनस क्या हो जाएगा T, T2 बराबर क्या लिखेगा सीधा T, यानी कि ये हुआ क्या, जितना समय लगेगा जाने में उतना ही समय लगेगा आने में, कोनो दिक्कत, यानी कि क्या लिखेगा, ऊपर जाने में लगा समय, ऊपर जाने में लगा समय बराबर नीचे आने में लगा समय, दोनों क्या होगा बराबर, कोचिंग खोला था यू से गया ऊपर, अंतिम वेग V से आएगा नीचे, बात समझ में गया ना, ठीक, तो उस समय वस्तु जितना ऊपर नीचे से फेंका गया ऊपर, क्या वस्तु ऊपर से उतना ही वेग के साथ गिरेगा या उससे अधिक वेग के साथ गिरेगा या कम वेग के साथ गिरेगा, इधर देखते हैं, ठीक है, देखिए तो नीचे पृथ्वी और पहुंचने में वस्तु का वेग, ध्यान दीजिए वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या हमारा u वेग, प्रारंभिक वेग u वेग से फेंका जाता है ना, फेंका जाता है तथा वस्तु का अंतिम वेग क्या होता है जी v होता है, v हो जाता है, ठीक, और वस्तु का
विस्थापन क्या लिखेगा? इस परिस्थिति में विस्थापन क्या हो जाएगा? एस बराबर वस्तु देखिए ऊपर गया फिर ऊपर से नीचे आ जाए, एक ही लाइन पे जा रहा है, एक ही लाइन पे आ रहा है, विस्थापन क्या हो जाएगा हमारा? शून्य हो जाएगा। वी नो दैट वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस, यही होता है ना? यस वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, एस का मान क्या है हमारा? 0 जीरो है। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस शून्य, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर। अब इसको रूट हटाना क्या लगे? कॉमन रूट दे बी देंगे स्क्वायर ना रूट में, क्या हो जाएगा? v बराबर यू, यानी कि वस्तु जितना वेग से ऊपर जाएगा उतना ही वेग से वस्तु नीचे आएगी। ठीक है, यानी दोनों परिस्थिति में वेग जो होगा वो क्या होगा? समान होगा। लेकिन